हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 9। यह क्वेश्चन में देखिए दिख रहा होगा कि ए से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का लगाया हुआ था। क्लियर है? तो हम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम ये क्वेश्चन लगाएंगे। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि इसमें क्या है, दो चीज़ के बारे में बात किया गया, एक फादर और एक सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन। मतलब दोनों चिल्ड्रेन के जो एज का सम है वो इसको एक क्वांटिटी हम मान के चलेंगे। अगर हम अलग अलग क्वांटिटी मान के चलेंगे तो हमारे पास तीन फैक्टर हो जाएंगे, एक फादर और दो उनके बच्चे। क्लियर हो रहा है? वहाँ पे फिर हम सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी और सॉल्व होगा भी नहीं, क्योंकि दोनों बच्चों का अलग अलग इक्वेशन से कंडीशन यहाँ पे बताई नहीं गई है। बात क्लियर हो रहा है? तो हम इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन को एक क्वांटिटी मान के चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लेट क्या करेंगे, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें पता होता है कि हम लेट क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे। क्लियर है? तो हम फादर की पहले प्रेजेंट एज लेंगे, लेट फादर्स प्रेजेंट एज एक्स ले लिया, और क्या लेंगे, सम ऑफ टू चिल्ड्रेंस एज वाई। क्लियर है? हम दोनों बच्चों की अलग अलग एज को नहीं मानेंगे, ठीक है ना, केवल क्या मानेंगे, सम ऑफ द टू चिल्ड्रेन एज मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो कंडीशन दिया गया है वो सम के ही अकॉर्डिंग दिया गया है दोनों कंडीशन में। ठीक है? तो कह रहा है द एज ऑफ द फादर, जो फादर की एज है वो सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन के ट्वाइस के बराबर है। मतलब जो एक्स है ये वाई की क्या है, दुगनी है। मतलब अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस, मतलब 20 है। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 का यहाँ करेंगे। अगर ट्वाइस का है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, मतलब एग्जाम्पल लेकर के 10 और 20 लेकर के यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है या इसमें। क्यों? क्योंकि हमें बराबर करना है। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या आया, इक्वेशन x इक्वल्स टू 2y आया। क्लियर है? सेकेंड केस देखते हैं क्या है हमारा। ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस। सेकेंड केस कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स इन दोनों की एज क्या है, जैसे मान लीजिए इनकी एज मान लो आज की डेट में 30 है, तो 20 साल बाद क्या हो जाएगी, 50। कैसे निकाला हमने, 20 ऐड करके। इसी तरह से मान लीजिए हमें नहीं पता x, तो 20 साल बाद क्या होगी इनकी, x प्लस 20 हो जाएगी। तो आफ्टर 20 ईयर्स फादर्स एज क्या हो जाएगी, x प्लस का 20। इसी तरह से सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज क्या होगी आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए यहाँ ट्विस्ट है, यहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सम ऑफ टू चिल्ड्रंस एज, अब आप क्या लिख देंगे, y प्लस का 20, और यहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा यहाँ पे दो चिल्ड्रन की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं ए और बी। क्लियर है? ए की एज मान लीजिए 15 है, ए की एज है मान लीजिए 20 है। ठीक है? इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों, 35 हो जाएगा। क्लियर है? अब 20 साल बाद इनकी एज, आपने क्या किया, ये 35 में 20 ऐड कर दिया, आपका आ गया 55। तो क्या 55 होगी इन दोनों बच्चों के, 20 साल बाद इन दोनों बच्चों के सम का एज का सम क्या 55 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा, हम चेक करते हैं। क्योंकि 20 साल बाद ए की एज क्या हो जाएगी, 15 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 35। और इसकी 20 साल बाद क्या एज हो जाएगी, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40। देखिए जोड़ने पे कितना आया, 75। क्लियर हो गया? अब यहां से देखिए निकल के क्या आया, 75, लेकिन हमने क्या किया था, 55, मतलब y प्लस 20। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये हम 20 दो बार ऐड कर रहे हैं। एक बार इसकी 20 साल बढ़ेगी तो क्या इसकी 20 साल नहीं बढ़ेगी, इसकी भी 20 साल बढ़ेगी, मतलब 35। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या किया, इन दोनों की एज 35, ए की 20 साल बाद, ये ए की 20 साल बाद देखिए 75 आया।
मतलब हमें 2 बार 20 + 20 ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ y + 20 नहीं लिखना है, y + का 40 लिखना है। ये बात समझ में अगर आप 20 लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज, जो फादर की एज है, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस। मतलब ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x + का 20 इक्वल टू y + 40 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो x - y इक्वल टू 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 2y यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या, x - का 2y इक्वल टू 20। x की जगह क्या रख दें हम, 2y माइनस x, सॉरी x - y है, वही तो हम कहें, x - y है, तो 2y - y इक्वल टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 20। अब y क्या माना है हमने, सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस एज माना है, लेकिन हमें निकालना क्या है, फादर की एज निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ रख देंगे x इक्वल टू क्या है, 2y इक्वल टू 2 × 2 20 इक्वल टू 40। तो फादर्स एज क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स। क्लियर है, क्यों 40 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि फादर्स की जो एज है, जो फादर्स की एज है वो x है, देखिए, और x की वैल्यू क्या है, 40 है, तो फादर्स एज क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।